वृषभ राशि। रात का बिल्कुल गहरा सन्नाटा हो, हर तरफ खामोशी और अचानक से झटके से आंख खुल जाए। अजीब लगता है ना? नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए रात में अचानक नींद टूटने का रहस्य। ये सच में कोई आम बात नहीं है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गहरी नींद में सोते हुए एकदम से आंखें खुल जाएं और उसके बाद लाख करवटें बदलने पर भी वापस नींद आने में बहुत समय लग जाए? ये वाकई बेचैन कर देने वाला अनुभव होता है। आज हम इसी सस्पेंस से भरे आधी रात के माहौल और इस रहस्य के पीछे छुपे असली अर्थ को बारीकी से समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या ये अचानक नींद का खुलना सिर्फ एक इत्तेफाक है? मतलब बार बार रात में उठ जाना, करवटें बदलना और फिर से सोने के लिए जद्दोजहद करना। हम अक्सर इसे कोई खराब आदत, स्ट्रेस या महज एक कोइंसिडेंस मानकर टाल देते हैं। लेकिन इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल तह तक जाना है। क्या यह सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, अनदेखा सा स्पिरिचुअल सिग्नल छुपा है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। इस मिडनाइट मिस्ट्री को समझना सच में बहुत जरूरी है। देखिए, जब उस घने अंधेरे में अचानक आंखें खुलती है ना, और बिना किसी स्पष्ट वजह के मन में एक उलझन या बेचैनी होने लगती है, तो असल में उस वक्त बॉडी के अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। ये इस बात का इशारा है कि इंटरनल एनर्जी इस वक्त एक बहुत बड़े शिफ्ट या बदलाव से गुजर रही है। ये कोई बीमारी या नींद की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शरीर और इस ब्रह्मांड के बीच हो रहा है एक एनर्जी एक्सचेंज है, जिसे हमारी फिजिकल बॉडी उस वक्त महसूस कर रही होती है। और ये एनर्जी का बदलाव आखिर होता किस टाइम है? ध्यान दीजिएगा, रात के 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे के आसपास, राइट? ये रात के सबसे शांत लेकिन सबसे रहस्यमयी घंटे होते हैं। अगर लगातार इन्हीं स्पेसिफिक घंटों में नींद खुल रही है, तो ये एक बहुत ही क्लियर कॉस्मिक पैटर्न है। मतलब ये यूनिवर्स का एक ऐसा इशारा है जिसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब दुनिया का सारा शोर थम चुका होता है, ठीक उसी वक्त ये सूक्ष्म ऊर्जाएं सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। इस समय चक्र का जीवन में बार बार रिपीट होना किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। इस खास टाइमिंग को ना यूनिवर्स टाइमिंग कहा जाता है। इसे समझना बहुत दिलचस्प है। यूनिवर्स टाइमिंग एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना है जहां ये पूरा यूनिवर्स दिन के सबसे शांत पलों के दौरान हमारा ध्यान किसी छुपे हुए संदेश की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये ब्रह्मांड का अपना एक सीक्रेट तरीका है, जिससे वो भागते हुए बेचैन मन को रोककर एक बहुत ही गहरी सच्चाई का एहसास कराना चाहता है। सच कहें तो ये वो वक्त है जब ब्रह्मांड सीधे तौर पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। महादेव का विशेष संकेत। जी हां, अगर इसके आध्यात्मिक पहलू पर आएं तो ये अचानक रात में जागना वास्तव में महादेव का एक दिव्य संकेत माना जाता है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के सीधे संपर्क को उस उच्च ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ने का एक इशारा है। अब सवाल ये है कि भाई कैसे पहचाना जाए कि कोई इस ईश्वरीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है? तो देखिए, इस एनर्जी शिफ्ट के कुछ बहुत ही साफ लक्षण होते हैं। पहला तो ये कि स्पिरिचुअल चीजों की तरफ अट्रैक्शन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई नई ऊर्जा जाग गई हो। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, इंट्यूशन यानी हमारा अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से महसूस किया जाने लगता है और कई बार तो किसी घटना के घटने से पहले ही उसका आभास हो जाता है। ये सब महादेव की उस दिव्य शक्ति का ही असर है। अब यहां पर एक डाउट आना बिल्कुल नॉर्मल है। आम दिनचर्या की थकान और आध्यात्मिक जागरण के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रोजमर्रा का स्ट्रेस और थकान, जिससे नींद टूट सकती है और सुबह उठने पर भयंकर चिड़चिड़ापन होता है। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो रात की इस बेचैनी से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना, तो नींद टूटने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से अलर्ट और अंदर से एकदम क्लियर महसूस करता है, थका हुआ नहीं। ये फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति के लिए एक सरल उपाय। जब ये इतनी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो इसे बैलेंस करना और मन को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि इस पूरी ब्रह्मांडीय प्रोसेस को बिना किसी घबराहट के बहुत ही सहजता से अपनाया जा सके। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पैनिक करने से एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है। स्टेप नंबर 2, एक विशेष मंत्र का बस 3 बार शांति से जाप करना है। और स्टेप नंबर 3, मन को पूरी तरह से फोकस और शांत करने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेनी है। बस इतना सा करना है। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार भक्ति में रूटीन है।
आधी रात को जब भी अचानक नींद टूटे तो ये छोटा सा रूटीन मन को तुरंत शांति देता है और वापस एक बैलेंस में ले आता है। और वो विशेष मंत्र है ओम नमः शिवाय। रात के उस बिल्कुल गहरे सन्नाटे में जब आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए इस परम पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है तो इसकी जो दिव्य गूंज है ना, वो आधी रात की सारी बेचैनी को पल भर में खत्म कर देती है। इस मंत्र में सच में एक अद्भुत शक्ति है। ये सिर्फ मन को शांत ही नहीं करता, बल्कि उस ईश्वरीय सुरक्षा के साथ एक बहुत ही गहरा और अटूट कनेक्शन भी बना देता है। सही मायनों में ये मंत्र उस वक्त सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो आखिर में इस पूरे रहस्यमयी प्रक्रिया का रिजल्ट क्या है? असल में ये एक बहुत बड़े बदलाव के लिए हमारी तैयारी है। रात के उस सन्नाटे में बिताए गए वो पल, वो सारे एक्सपीरियंस महादेव का एक तरीका है हमें अंदर से बेहद मजबूत बनाने का। आगे जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट बदलाव के लिए आत्मा को तैयार किया जा रहा है। हमारी एनर्जी को उस लेवल तक ले जाया जा रहा है जहां हम अपनी नियति के सबसे बड़े मोड़ का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकें। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या ये जिंदगी सच में किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रही है? जो भी लोग इस रहस्यमयी अनुभव से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी डेस्टिनी और इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में एक बार गहराई से जरूर सोचना चाहिए। देखिए, ये डरने का नहीं बल्कि खुद को असल में पहचानने का समय है। अगर इस विश्लेषण में दी गई बातों से कोई जुड़ाव महसूस होता है और इन आधी रात के सिग्नल्स के मायने समझ आते हैं तो अपने विचार जरूर शेयर करें और कमेंट्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।